हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं जेनेटिक कोड। तो देखिए, जेनेटिक कोड के बारे में हम थोड़ा सा पहले बता चुके हैं। यहाँ पे हम डिटेल में उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन अ न्यूक्लिक एसिड वाज कोपेड टू फॉर्म अनदर न्यूक्लिक एसिड। यानी रेप्लिकेशन हो चाहे आपका ट्रांसक्रिप्शन हो, दोनों ही केसेस में आपका जो है एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरे न्यूक्लिक एसिड को बनाया जाता है। कैसे? रेप्लिकेशन में क्या होता है, डीएनए से आपका एक तरह से डीएनए ही बन रहा है या आरएनए से आरएनए ही बनता है। तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या होता है, आपका डीएनए से एमआरएनए बनता है और देन एमआरएनए से आपके जो क्या कहते हैं ट्रांसलेशन कर दिया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन दोनों ही प्रोसेस में आपका जो है एक न्यूक्लिक एसिड से दूसरा न्यूक्लिक एसिड बन करके तैयार होता है। Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of the complementarity। अब दोनों ही केसेस में क्या आपका होता है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी का जो एक तरह से कह सकते हैं टर्म है वो यूज़ करी जा रही है। क्योंकि जो रेप्लिकेशन है उसमें आपके जो आपके पास जो बेसिस होते हैं उन्हीं की कॉम्प्लीमेंट्रिटी जो बेसिस होते हैं वो सिंथेसाइज कर लिए जाते हैं और सेम वही केसेस आपका जो डीएनए से एमआरएनए बनता है वहाँ पे फॉलो होता है। And the process of translation requires the transfer of genetic information from the polymer of nucleotide to a polymer of amino acid। जबकि जो आपकी ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वहाँ पे आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो न्यूक्लियोटाइड से आपके ट्रांसफ़र कर दी जाती है अमीनो एसिड की फॉर्म में। क्योंकि देखिए डीएनए के पास क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में क्या बनता है, पहले एमआरएनए। तो वहाँ पर आपकी सारी जो है इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कर दी जाती है। फिर आपका एमआरएनए से बनते हैं अमीनो एसिड जो जुड़ करके क्या बनाते हैं, एक प्रोटीन की चेन। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस में आपका जो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है अमीनो एसिड के पॉलीमर में। नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्रिटी एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड एंड अमीनो एसिड। जबकि इन दोनों के बीच में, न्यूक्लियोटाइड और अमीनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है, जैसे कि नाइट्रोजनस बेस के बीच में होती है। नॉर कुड एनी बी ड्रॉन थियोरेटिकली, ना हम कुछ थियोरेटिकली उसमें ऐसा बता सकते हैं। एंड देयर इज एन एग्जाम्पल एविडेंसेस ample evidences to support the notion that change in the nucleic acid genetic material were responsible for change in the amino acid of protein। अब जबकि देखिए हम थियोरेटिकली कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपका किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस में आपका चेंज होता है तो साथ ही साथ आपके जो अमीनो एसिड है उसमें भी चेंज हो जाता है। एंड दिस लीड टू द प्रोपोजिशन ऑफ जेनेटिक कोड दैट कुड डायरेक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो इसी से आपकी जो है अमीनो एसिड की किस तरीके से वो सिंथेसाइज की जाएगी और कैसे उनकी प्रोटीन बनेगी, ये सब चीज़ डिपेंड किस पे कर रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड के थ्रू बनने वाले जेनेटिक कोड आपके प्रेजेंट होते हैं। यानी हमारे जो जेनेटिक कोड होते हैं उसमें आपके न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस होता है, जो हम बाद में बताएंगे आपको कैसे होता है। और वो जेनेटिक कोड पर ही डिपेंड करती है कि कैसे आपकी अमीनो एसिड बनेंगे और कैसा आपका प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। अब देखिए, if determining the biochemical nature of genetic material and the structure of DNA was very exciting, the proposition of deciphering of the genetic code were most challenging. In a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines: physicists, organists, chemicists, biochemicists, and geneticists. It was George Gamow, physicist, who argued that since there are only 4 bases and if they have the code for 20 amino acid, the code should constitute a combination of bases। तो देखिए ये आप, क्योंकि देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर ये काफ़ी एक्साइटिंग स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आपका जेनेटिक कोड है उसके बारे में भी आपका जो है इजीली पता करना बहुत मुश्किल था। तो काफ़ी आपके जो साइंटिस्ट थे उनमें आपस में इसके ऊपर जो है काफ़ी रिसर्च ही चली, तब जाकर के आपका जो है जॉर्ज गैमो ने आपके जो है बताया कि आपके पास सिर्फ 4 बेसिस हैं। नाइट्रोजनस बेसिस सिर्फ कितने हैं, 4, और आपको उससे 20 अमीनो एसिड बनाने हैं। तो क्या होना है कि 4 बेसिस का कोई ना कोई एक सीक्वेंस आपका तैयार होगा, तब जा करके वो 20 अमीनो एसिड के लिए 20 अमीनो एसिड के लिए कोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी फिर बाद में आपका निकल कर के आया कि ऐसा होना चाहिए कि जो ये 4
बेसिस हैं वो 3-3 के पेयर में आपका जो है उनको पेयर बनाए और तब जाके वो कंटिन्यूसली के लिए कोड कर सकते हैं। तो यानी आपके जो कोडोन्स होते हैं वो ट्रिपलेट फॉर्म में होते हैं और बाद में जाकर के आपके जो हरगोबिंद खुराना थे उन्होंने डिस्कवर किया कि कैसे आपका जो RNA मॉलिक्यूल होता है वो एक डिफाइंड कॉम्बिनेशन के साथ बेसिस के साथ में आपका जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। तो इस तरीके से फिर इसके बाद में काफ़ी और साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी ऐसे ही सिंथेसाइज किया और तब जा करके फाइनली हमारे पास एक चेकर बोर्ड हमें मिला और उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कितने कोडोन्स होते हैं और कैसे वो वर्क करते हैं और किस चीज़ के लिए, किस अमीनो एसिड के लिए वो कोड करते हैं। तो यहाँ से आपको ये सबको एक क्लियर जो है आपके पास एक चेकर बोर्ड है, ये सबको बनाना आना चाहिए और बहुत ईजी भी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए DNA के पास हमारा जब आप बात करते हैं न्यूक्लिक बेस की, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, हमारे पास आपका एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन होता है। जबकि हमें क्या बनाना है, जो अमीनो एसिड किससे बनेंगे, आपके जो mRNA के पास सीक्वेंसेस होंगे उससे आपके अमीनो एसिड जो है वो बनाए जाएंगे। तो mRNA के पास क्या होता है, थाइमिन की जगह पे क्या होता है आपका यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जेनेटिक बेस लेने आपको UCAG, ऐसे यहाँ पे आपको क्या लेना है UCAG और यहाँ पे आपको क्या लेना है, एक ही आपके जो स्क्वायर बॉक्सेस में आपको इकट्ठे क्या लेना है UCAG। तो देखिए सबसे पहले U है, तो यहाँ स्टार्टिंग में आप क्या रख सकते हैं, सबसे में U, देन ये भी U है तो बाद में आप क्या रखेंगे, सब U, और बाद में आपका सबके सामने क्या लगाएंगे UCAG। तो इस तरीके से स्टार्टिंग के आपके 4 कोडोन हमारे पास आ गए हैं। ऐसे देखिए नेक्स्ट बॉक्स में भी आपका क्या है U, यहाँ से U स्टार्टिंग में सबके सामने, फिर यहाँ से C सबके सामने और फिर यहाँ से हमने क्या किया UCAG। ऐसे इससे फिर U, यहाँ से A और फिर यहाँ से UCAG, यहाँ से U और यहाँ से G और यहाँ से UCAG। तो इस तरीके से आपके पास हमारे क्या है कोडोन बन करके तैयार हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पे नेक्स्ट बॉक्स में जब आएंगे तो स्टार्टिंग में सबके सामने C यानी साइटोसिन और फिर यहाँ से U यानी यूरेसिल और फिर UCAG। इस तरीके से आपके लास्ट तक आप करते जाएंगे तो आपके पास 64 कोडोन जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और सामने आपको क्या लिखा है, जैसे फिनाइल एल्यूमिन, ल्यूसीन, सेरीन, टायरोसिन और आपका क्या कहते हैं स्टॉप कोडोन। ये तो ये सब चीज़ क्या है आपकी, ये है अमीनो एसिड जिसके लिए ये कोड जो होते हैं वो कोडोन जो होते हैं वो कोड करते हैं। तो इस तरीके से 64 कोडोन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली जो है वो बनाना आ जाएगा। अब यहाँ पे कोडोन के कुछ फीचर्स हैं वो हम बताए हैं कि कोडोन के क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, तो कोडोन इज ट्रिपलेट, यानी कोडोन जो होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है, यानी 3 आपके नाइट्रोजन बेस जो होता है मिलकर के एक कोडोन बनाते हैं। तो 64 कोडोन आपके जो है वो अमीनो एसिड बनाते हैं, जबकि 3 कोडोन जो होते हैं वो किसी चीज़ के लिए कोड यानी किसी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। यानी वो किस तरह काम करते हैं, वो स्टॉप कोडोन का काम करते हैं। जब वो किसी चीज़ अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते तो वहाँ पे ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो होती है वो स्टॉप हो जाती है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं चेकर बोर्ड में तो देखिए यह है UAA, UAG और UGA, ये 3 कोडोन ऐसे जो है स्टॉप कोडोन की तरह काम करते हैं और ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते हैं। तो ये 1 मार्क्स में भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो कौन से होते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 1 कोडोन कोड फॉर ओनली 1 अमीनो एसिड, यानी एक कोडोन जो होता है वो सिर्फ एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। यानी कोडोन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। यानी सपोज करिए जैसे ये ले लीजिए, यहाँ पे GCU ये AL है, यहाँ पे आप क्लिक कर रहा है तो यहाँ पे इसी के लिए ही कोड करेगा। ऐसे है GUU तो ये वेलाइन के लिए कोड करता है तो वेलाइन के लिए ही कोड करेगा। ऐसे है AUU तो ये आपका यहाँ पे कोड कर रहा है तो ऐसे ही कोड करेगा। ये ल्यूसिन के लिए कोड करता है तो ल्यूसिन के लिए ही कोड करेगा। यानी एक कोडोन जो होता है वो स्पेसिफिक होता है अमीनो एसिड के, जबकि अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक अमीनो एसिड जो होता है वो कई सारे कोडोन से आपका जो है सिंथेसाइज कर ली जाती है। यानी कोडोन स्पेसिफिक होता है जबकि अमीनो एसिड स्पेसिफिक नहीं होता, उसके लिए अलग से कई कोड हो सकते हैं। यानी सब अमीनो एसिड जो होते हैं वो कोडेड बाय मोर देन 1 कोडोन एंड द कोड इज डीजेनरेट। यहाँ से की प्रॉपर्टीज़ निकल के आ रही है। तो पहली क्या है कि आपका कोडोन ट्रिपलेट की फॉर्म में होते हैं, यहाँ से स्टॉप कोडोन होते हैं 3, 61 कोडोन है जो कि अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। दूसरा क्या है, एक कोड एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है तो वो क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। दूसरा अमीनो एसिड जो होते हैं वो एक से ज़्यादा कोड्स के थ्रू जो है कोड कर दिए जाते हैं तो इस डीजेनरेट प्रॉपर्टी उसकी हुई। नेक्स्ट है आपका कोडोन इज रीड इन द mRNA इन अ कंटीन्यूअस फैशन,
देयर इज़ नो पंक्चुएशन, यानी जो आपका mRNA है उसके कोडोन्स को आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे जिसमें कोई कोमा आपका स्टॉप मार्क्स नहीं होते हैं। कोड इज़ नियरली यूनिवर्सल, यानी आपके जो कोड होते हैं वो यूनिवर्सल हैं। अगर आप किसी भी स्पीसीज़ के लिए बात करते हैं तो वो कोड उसी ही अमीनो एसिड के लिए उसमें कोड करेंगे। जैसे यू है तो वो अगर फिनाइल एल्यूमिन के लिए कोड करता है एक स्पीसीज़ में, तो वो दूसरी में भी उसी के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट आपका AUG जो है उसके दो फंक्शन है। एक आपको क्या करता है, ये कोड करता है मिथियोनिन के लिए जो कि अमीनो एसिड है, और दूसरा एक इसका काम करता है इनिशिएटर कोडोन के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट आपका NCERT में क्वेश्चन दिया है, इफ फॉलोइंग इन द इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, फाइंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट। आप हेल्प ले सकते हैं सेकंड कोड की, जैसे AUG है, आप किस आपका जो उन्होंने कहा है कि आपका क्या आपका सीक्वेंस होगा न्यूक्लियोटाइड का, ठीक है ना, तो क्या आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस होगा। देखिए AUG किसके लिए करता है, इनिशिएटर कोडोन है मिथियोनिन के लिए, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा मिथियोनिन। यू और यू सब दोनों ही कोड करते हैं आपके फिनाइल एल्यूमिन के लिए। ये देखिए यहाँ भी चेकर बोर्ड से हेल्प ले सकते हैं, यू भी फिनाइल एल्यूमिन के लिए करता है और यूसी भी फिनाइल एल्यूमिन के लिए कोड करता है। तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में क्या रखिए, AUG के बाद आप मिथियोनिन रखेंगे और यू के सामने भी होंगे आपका फिनाइल एल्यूमिन ये भी फिनाइल एल्यूमिन के लिए कोड करता है। तो सारा आपका सीक्वेंस इजीली आपको फाइंड आउट हो जाएगा किस अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं। जबकि अगर हम बात करते हैं नॉट ट्राई द अपोजिट, अब अगर हम अपोजिट फॉर्म में ट्राई करते हैं, आपको सीक्वेंस ये दिया हो और आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए कि आप इसके कोडोन फाइंड आउट करिए, तो मिथियोनिन के लिए क्या है AUG ही है। जबकि अगर आप फिनाइल एल्यूमिन आपको दिया है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप यू लिखें या UC लिखें। तो आप जो है हमें कोडोन अगर दिए हों तो आपका अमीनो एसिड फाइंड आउट करना ईजी है, जबकि अगर आपको अमीनो एसिड्स दिए हैं तो कोडोन फाइंड आउट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो यहाँ पर हमने पूछा है डू यू फेस एनी डिफिकल्टी इन प्रेडिक्टिंग द अपोजिट। यस, हमने डिफिकल्टी फील की है क्योंकि यहाँ पे हम आपको जो है नहीं बता पा रहे हैं कि अमीनो एसिड जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, एक से ज़्यादा कोडोन जो होते हैं उसके लिए कोड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको कैन यू नाउ कोरिलेट विद टू प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक कोड यू हैव लर्न। यहाँ पे आप कोरिलेट कर सकते हैं किस प्रॉपर्टी से, एक आपका जो एडिशन एक प्रॉपर्टी है कि भाई जो अमीनो एसिड हैं वो एक से ज़्यादा कोडोन से आपके जो है कोड करे जाते हैं, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो होता है वो एक स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक कोड होता है वो एक ही अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। तो ये थी हमारी वीडियो बेनिफिशियल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।